Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. जो कि पेज के एडमिन है, ये उनका साइज मेंशन कर रहा है। ऑनर ऑफ गैलेक्सी S8। अब मैं फेसबुक मोबाइल पे यूज करता हूँ, तो मेरे पास उसने मेरे मोबाइल का नाम उठाया होगा कि ये उसके पास है। दुनिया में इतने लोग हैं जो कि गैलेक्सी S8 प्लस पे फेसबुक यूज करते हैं। इस तरह की टारगेटिंग आपको इस्तेमाल में आती है जब आप एक स्पेसिफिकली एक मॉडल के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्लास प्रोटेक्टर है जो कि सिर्फ गैलेक्सी S8 पे यूज हो सकता है। मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करूंगा कि गैलेक्सी S8 के ऑनर्स को मेरा एड डिस्प्ले हो। ऑनर ऑफ आईफोन 6s, ठीक है। ये डिफरेंट फेसबुक हमें ऑप्शंस देता है इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। डेमोग्राफिक में आप एजुकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, आप लाइव इवेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि लेट्स सपोज जैसे सेंटीमेंट्स की मार्केटिंग करता हूँ तो मैं अपना ऐड बनाता हूँ कि वो लोग जिनकी एनिवर्सरी नेक्स्ट 30 डेज में आ रही है उनको एड डिस्प्ले हो, जिनकी एनिवर्सरी 1 महीने से 2 महीने के बीच में आ रही है उनको मेरा एड डिस्प्ले हो। वो लोग जो कि फैमिली से अवे हैं, फैमिली से अवे इस तरह जैसे मैंने फेसबुक पे इस्लामाबाद अपना होमलैंड डाला हुआ है और करंटली मैं कराची में हूँ, तो मैंने करंट लोकेशन कराची डाली हुई है, तो मैं अवे फ्रॉम फैमिली हुआ, अवे फ्रॉम होम टाउन। ठीक है, सेम सिनेरियो जिस अवे फ्रॉम फैमिली उस टाइम अवे फ्रॉम। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी सिलेक्शन कर सकते हो कि किस महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, या आप उन लोगों को टारगेट करो जिनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है। लेट्स सपोज किसी के पास एक प्रिंटेड टी शर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हु बॉर्न इन अक्टूबर दे आर लकी पीपल, तो आप यहाँ से उसको टारगेट कर सकते हो कि जिस तरह जून में बर्थडे है किसी की, जून में जिनकी बर्थडे है वो बहुत बहुत जीनियस या इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह के कुछ भी टारगेटेड जो है ना, आप यहाँ से प्रोडक्ट की टारगेटिंग के लिए यहाँ से अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। न्यू जॉब, रिलेशनशिप, न्यूली एंगेज, न्यूली मैरिड, वो सब चीज़ें। देन आप पेरेंट्स की कैटेगरी को यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि न्यू पेरेंट जिनका बेबी अभी 1 साल से छोटा है, 0 से 12 मंथ। अब ये फेसबुक जो डाटा उठा रहा है, अब किसी ने फेसबुक पे डाला कि तस्वीर के साथ डाला कि जी माशाल्लाह मेरा बेटा पैदा हुआ है। अब फेसबुक ने उसको अपनी कोडिंग में कन्वर्ट किया और एक एज्यूम किया कि ये आपका न्यू बेबी पैदा हुआ है, और उसको डाटा को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि पोस्ट आपने इस टाइम सेलेक्ट की थी और इस टाइम तक वो 12 महीने के अंदर वो इस कैटेगरी में आएगा। जैसे टाइम गुजरते जाएगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा कि 3 से 5 साल की एज के बच्चे स्कूलिंग वाली साइट पे जाना स्टार्ट होते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे टेकर हो जाएगी। देन नेक्स्ट उसमें एडल्ट, और जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हैं। और ये वहां से भी ट्रैक करता है कि अक्सर प्रोफाइल में देखा होगा लोग टैग करते हैं कि माय सन, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय वाइफ। वो उस डेटा को भी फेसबुक यहाँ से रिकॉर्ड करता है। इन अ रिलेशनशिप, आप अपना रिलेशनशिप फेसबुक पे मेंशन करते हो तो वो आप इस इन कैटेगरीज में डिफाइन होता है। याद होगा कोई 3-4 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक लड़की ने अपनी तस्वीर फेसबुक पे डाली और वो शेयर होते 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 पूरी दुनिया तक फैली, और उसके लास्ट में ये मैसेज था कि आप जो भी फेसबुक पे सेव कर रहे हो कभी डिलीट नहीं होता। ये सब चीजें देखने के बाद आपको ये बिलीव हो जाएगा कि फेसबुक के ऊपर कुछ भी हिडन नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे आपका सारा डाटा सेव हो रहा है और वो किसी ना किसी तरीके से सारा डाटा पे यूटिलाइज हो रहा है। आपने जो एक दफ़ा फेसबुक पे डाला वो फेसबुक के डाटा में रिकॉर्ड हो रहा है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवीजन में जा रहे हैं, डिफरेंट फिल्टर उसके ऊपर लग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी तरीके से फेसबुक उसको यूज कर रहा है। इवन आप कौन सा मोबाइल फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हो, कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, कौन से ओएमएस पे हो, आपका परचेजिंग बिहेवियर क्या है, आप एंगेज शॉपर हो, अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके हिसाब से, देन आपकी ट्रैवलिंग है, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, आप रिटर्निंग होम इन 2 वीक्स, रिटर्न होम ट्रैवलिंग इन 2 वीक्स, इवन
दिस काइंड ऑफ डाटा इज सेविंग ऑन फेसबुक। अब अक्सर लोग ट्रैवलिंग के स्टेटस बहुत ज्यादा अपलोड करते हैं, हम ट्रैवलिंग टू कराची, ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग टू लंदन, जो कुछ भी है वो यहाँ पे सेव होता है और वो फिर इस तरह इन फिल्टर्स पे यूज होता है। अब जो फेसबुक के अपने एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि हमारे सामने नहीं है, वो इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये जस्ट एक एक बहुत छोटी सी उस चीज की एग्जांपल है कि फेसबुक के पास हमारा क्या क्या डाटा सेव है और वो उस डाटा को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ सैंपल फॉर अस। देन हम नेक्स्ट उसमें बात जाते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। प्लेसमेंट मींस कि हमारा एड कहाँ कहाँ डिस्प्ले हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के अपने कौन से प्लेटफॉर्म है उन पे कहाँ कहाँ यूज हो। तो सबसे पहले उसमें आता है मोबाइल फोन पे हो या डेस्कटॉप पे हो। अराउंड 70 to 80% पाकिस्तान में फेसबुक मोबाइल के ऊपर यूज होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं, मोबाइल फोन भी आप दिखा सकते हो, आप सिर्फ डेस्कटॉप भी दिखा सकते हो, कि वो लोग जो कि सिर्फ डेस्कटॉप पे, पीसी पे, लैपटॉप पे फेसबुक यूज करते हैं, ऐड उनको नजर आए। जो कि सिर्फ मोबाइल पे यूज करते हैं, ऐड उनको नजर आए, ऑल डिवाइसेस दोनों को नजर आए। देन प्लेटफॉर्म में फेसबुक है, फेसबुक की जो फीड है, आपकी जो न्यूज फीड है वो फीड होती है। देन इंस्टेंट आर्टिकल है, इंस्टेंट वीडियोस हैं, राइट कॉलम जो साइट पे आ रहा होता है, ये आपका राइट कॉलम है। यहाँ पे एड डिस्प्ले हो रही है, ये स्पॉन्सर एड चल रहा है, दिस इज राइट कॉलम एड। देन सजेस्टेड वीडियो, आप वीडियो देख रहे हो और उसके नीचे एक सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट आ रही होती है, या आपके ऐड के अंदर 10 सेकंड की वीडियो आ रही होती है, वहां पे या साइड पे सजेस्टेड वीडियोस का टैग होता है। इस तरह ये एक छोटा सा सैंपल चल रहा है कि यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको बीच में अगर नजर आ रहा होगा, वीडियो के बीच में ऊपर। देन मार्केट प्लेस, एक ये नया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने लॉन्च किया है, इसके ऊपर भी वो अपना ऐड दिखाता है। जैसा शॉप्स पेजेस के साइड पे शॉप का बटन होता है, वहाँ पे पूरी की पूरा आपकी वेबसाइट की प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, वो शॉप का उसमें आता है। देन इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड फीड, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेजेस, इन बॉक्स के अंदर इवन आपको मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट और उसके बाद मोबाइल फ़ोन की आप ओएस के हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हो कि वो फ़ोन जो कि सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र को नज़र आए या एंड्रॉयड टैबलेट को नज़र आए। और इसमें आप और स्पेसिफिकेशन भी डाल सकते हो कि आपके जो यूज़र है उसके पास कौन सा वर्जन होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, या ये ज़्यादा यूज़ होता है एप्लीकेशन की मार्केटिंग में, कि मेरे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मैंने बनाई है और वो मार्शमैलो से ऊपर यूज़ हो सकती है, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम मार्शमैलो के यूजर्स को नजर है। या आप कह लो मेरे पास एक जेली बीन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ जेली बीन में चलता है, जैसे आप अपने उस पर सर्च करो थीम फॉर जेली बीन, ठीक है, अपने ऐप स्टोर के ऊपर, तो वो थीम जो कि सिर्फ जेली बीन के आईओएस पे चलती है या उसके ओएस सिस्टम में चलती है, वो ये ऐड सिर्फ उन लोगों को नजर है। अब यहाँ पे जाके सिलेक्शन कर सकते हो सैमसंग के ब्रांड, मोबाइल के ब्रांड के उसके नेम के ऊपर, सैमसंग डिवाइसेस A3 मॉडल, कंप्लीट रेंज आपको मॉडल्स की यहाँ पे मिल जाएगी कि इन इन लोगों को नजर आए, इन इन लोगों को ना नजर आए। ठीक है, फिर आप टैबलेट के हिसाब से कर सकते हो। अब आप कहते हो यार वो लोग, मेरे पास एक टैबलेट का कवर है जो कि यूनिवर्सल है, उसमें तमाम एंड्रॉयड की टैबलेट 7 इंच की जो होती हैं उस कवर में आ जाती हैं, तो अपने ऐड की सिलेक्शन ही सिर्फ करते हो कि मेरा ऐड टैबलेट यूजर्स को नजर आए। उसमें आप देख रहे हो फेसबुक किस हद तक स्ट्रांग है और किस हद तक आपको टारगेटेड और मार्केटिंग करने की ऑप्शंस देती है। और फेसबुक ये कहता है कि रिकमेंडेड है कि आप ऑटो प्लेसमेंट्स पे जाओ। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप उसकी एडिट करके अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऐड बनाओ। जैसे मैंने टैबलेट की मिसाल दी, आपके पास एक पावर केबल है, डेटा केबल है, जो कि सिर्फ आईफोन में यूज होती है, या आईफोन 10 में यूज होती है सिर्फ, या वायरलेस हैंड है जो कि आईफोन एक्स में, आईफोन 8 में यूज होते हैं, आईफोन 6 में यूज नहीं हो सकता। वो आप तमाम लोगों को दिखाने का फायदा नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो कि उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं।
देन एक बिडिंग की ऑप्शन है। अब फेसबुक को मैं इस एड सेट में ये बिड है कि मेरी पर सेल 300 रुपए तक की होनी चाहिए। आपने अपनी बिडिंग के ऊपर एक कैप सेट कर दिया कि मेरी इस एड पे स्पेंडिंग पर परचेज 300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये आपके प्लान के हिसाब से कि आपकी प्रोडक्ट 1000 रुपीज की है, 300 रुपये आपको फेसबुक की कॉस्ट आएगी और 700 में अपने बाकी चीजों की कॉस्ट पूरी करनी है। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट बजट इस चीज पे स्पेंड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 100 रुपीज की पर परचेज चाहिए। अब फेसबुक सिर्फ उन लोगों को मेरा एड डिस्प्ले करेगा जो कि फेसबुक के एल्गोरिदम के हिसाब से 100 रुपए में इसको परचेज कर लेंगे। अगर वो 100 रुपए में परचेजर्स को नहीं लेके आ सकता, वो मेरे ऐड की स्पेंडिंग को रोक देगा, मेरे ऐड को ऑटोमेटिकली पॉज कर देगा, जब तक वो उन लोगों को ढूंढ के नहीं लेके आएगा कि जो कि 100 रुपए में परचेज कर सकते हैं, मेरा ऐड उनको सर्व नहीं होगा। एंड ऑल्सो फेसबुक रिकमेंड करता है कि हम इसको ऑटो के ऊपर लगाएं। फेसबुक खुद से हमारी बिडिंग को देखे, हमारी प्रोडक्ट को स्टडी करे और उसके हिसाब से उसको परचेज पे लेके जाए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।